सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज का विषय हमारा वाटर यानी डिटॉक्स वाटर के ऊपर चर्चा होनी शेष है। तो आज हम वाटर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार का पानी बनाएं और किस प्रकार के किन किन रोगों में हमें लाभकारी परिणाम देगा। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने। तो नंबर एक जो वाटर है वो आता है, क्योंकि ये सारी बीमारियों के लिए काल का रूप है। एक तरह से दवाई का तो काम करेगा ही, लेकिन बीमारियों पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। खासकर कौन कौन सी बीमारियां? डायबिटीज है, फैट लॉस है, मोटापा यदि घटाना है किसी को, वेट घटाना है, और बेली फैट को कम करना है तो उसके लिए ये काम करेगा। बीपी शुगर के लिए काम कर सकता है। और क्या क्या काम कर सकता है? जिसको अचानक से बीपी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, उसमें भी ये काम करेगा। बीपी में तो काम करेगा ही। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए हमको कुछ कंटेंट लेने होंगे, जिनका नाम है मेथी दाना, दालचीनी, जीरा और गिलोय। ये किचन फार्मेसी का पार्ट है, यानी आपके लिए रसोई का ही एक फार्मेसी जो हमारे पास में किचन में होता है, बस एक तरह की वही फार्मेसी है। तब इसको बनाना कैसे है दवा को या डिटॉक्स वाटर को? तो मेथी दाना ले लेना है आधा चम्मच, 1/4 दालचीनी चम्मच ले लेना है, और लगभग 1/4 जीरा, और गिलोय पाउडर भी आधा चम्मच तक ले सकते हैं। तो लगभग 2 कप पानी लेना है, उसको धीमी आंच पर इन सबको उबालने रख देना है। पहले इसको रात को पानी में गला के रख देना है, 2 कप पानी में थोड़े, तो 2.5 कप ले लीजिए। फिर सुबह उठ के इसको धीमी आंच पर पकाने रख दीजिए। फिर ये इसको खाली पेट सुबह सुबह लेना है। अब इसको यदि गुनगुना वाटर लेंगे तो आपको ये बहुत कुछ डिटॉक्स का काम करेगा। सुबह सुबह इसको खाली पेट लेना है ना। तो जब तक उबालना है इसको, जब तक कि ये आधा कप न रह जाए, यानी 2-2.5 कप जो पानी है, आधा कप रहने तक इसको उबालना है। मात्रा मैंने आपको बता दी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेथी दाना आधा चम्मच, दालचीनी 1/4 या 2 से 3 चुटकी भी डाल सकते, चलेगा, और जीरा 1/4 चम्मच, और लगभग गिलोय आपका आधा चम्मच। तो इनको धीमी आंच पर उबालना है। उबालते उबालते ये आधा कप रह जाएगा। ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा। किन किन बीमारी में होगा? डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, फैट लॉस जैसी बीमारियां हैं, इस टाइप की बीमारियों में लाभकारी परिणाम देगा। जो मोटापे से या कफ से जुड़ी हुई बीमारियों में फायदा देगा, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। खासकर ये जोड़ों के दर्दों में भी लाभकारी परिणाम देगा। और बॉडी में, हाँ, नर्वस सिस्टम के वीकनेस के अंदर भी ये काम करेगा। नसों की क्षमता को बढ़ाएगा। जिनको वेरिकोज वेन है वो भी इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन गर्भवती महिलाएं इनको इसको ना लें, अच्छा है। और खास करके पेट की डाइजेशन क्षमता को बढ़ाएगा, यानी पाचक क्षमता को बढ़ाएगा, यानी दीपन पाचन भी करेगा। और जो गैस ट्रबल होती है, जिनको आफरा रहता है पेट की समस्याओं का, वो सब के लिए भी फायदेमंद उपाय है। तो सुबह सुबह खाली पेट लेना होगा इसको। सर्दी के दिनों में इसको हल्का सा गुड़ डाल करके ले सकते हैं। जिनको बीपी लो या लो पल्स रेट की शिकायत है, उसको, ऐसे मरीज को या ऐसी व्यक्ति को किसी को भी नहीं देना है। खासकर दालचीनी और गिलोय नहीं डालना है इसमें। ठीक है। बाकी बचेगा चार, चार ही तो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो बेहतर ये है कि उनको ना दें तो ठीक है। क्योंकि दालचीनी और गिलोय के जो शोध आए हैं वो बीपी लो वालों के लिए खतरनाक हैं।
क्योंकि ऑलरेडी बीपी हाई है तो उनको तो लाभकारी परिणाम देगा, लेकिन लो में और लो कर देता है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट, यानी कफ प्रकृति के लोग हैं जिनको काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। दूसरा प्रकार का डिटॉक्स वाटर, ये मैंने चर्चा की आपको। गिलोय के कुछ गुण दे रखे हैं हमारे सामने। अमृता जिसे कहा जाता है गिलोय, ये तिक्त रस की 6 प्रकार के रस होते हैं हमारे बॉडी में, ये किचन के अंदर। तो तिक्त रस है, कटु तिक्त कषाय, ये तीनों ही वेट लॉस में मदद करते हैं। ये त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों दोषों में बराबर रूप से काम करती है। ग्राही है, उष्ण है, गर्म है तासीर में, तो सर्दियों के दिनों में अच्छी लाभकारी परिणाम देगी। लेकिन ये ग्राही है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, जोड़ों के दर्दों के लिए अच्छा है, बाकी सभी के लिए। और रसायनी है, गर्म मतलब ऐसी गर्म भी नहीं है जो आप नहीं ले पाएंगे इसको, ये रसायनी भी है। इसलिए बैलेंस भी, कि जैसे जीरा ठंडा है तो उसको ये बैलेंस करने के लिए हमने इसमें सब चीजें डाली हुई हैं। ये आयुर्वेद में रसायन है, रसायन का मतलब टॉनिक का काम कर सकती है शरीर के लिए। तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रकार के डिटॉक्स को हम 15 दिन तक लें। एक 4-5 दिन का गैप दे दें, फिर 15 दिन का लें, फिर 4-5 दिन का गैप दे दें। कृपया जिनका स्पीकर ऑन है वो बंद कर दें, ये उनकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी ठीक आवाज आ रही है? रिपीट तो नहीं हो रही है? ठीक है। तो गिलोय की चर्चा कर रहे थे हम। ये पित्त, वात पित्त कफ त्रिदोष नाशिक है और ग्राही है, उष्ण है, रसायनी है, अग्नि दीपक, यानी आपके अग्नि दीपक है, यानी भूख को बढ़ाने के लिए अग्नि को, जो जठराग्नि है उसको ठीक करने में ये मदद करती है। ज्वर, ये बुखार का भी नाश करती है। प्यास दाह, जैसे जलन वाले वगैरह होते, कामला, कामला जो रोग होता है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ, ये सब तरह के, टाइफाइड में, इनमें सब तरह के रोगों में काम करती है, बुखार में। और वात रक्त के दोषों में भी काम करती है। वात रक्त किसे कहा जाएगा? तो वात रक्त यानी जिसमें वात का मतलब दर्द से, शरीर में कहीं दर्द वर्द हो रहा है और कोई ऐसा घाव हुआ है जिसको भरने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसमें से ब्लड भी आता हो, तो उसके लिए तो वात रक्त नाशक है। ठीक है, तो ये वात पित्त कफ तीनों ही दोषों में फायदेमंद करती है। तो इसका तो अब हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट दूसरे प्रकार का पानी की हम चर्चा करते हैं। ये वाले इंग्रेडिएंट इसमें डलेंगे सारे। अब कप प्रकृति के लोग, जो कप प्रकृति कैसी होती है ये डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो कफ पित्त वाली जो है, वो उन लोगों को क्या करना है, कफ से जुड़ी हुई बीमारियों में, खासकर पुदीना, जिसे पुतीहा भी कहा जाता है, और ये रोचन, दीपन और क्रमिग्न, यानी पेट में कोई कीड़े हैं, बच्चों के जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, बड़ों के भी अक्सर कर हुआ करते हैं बाद में, किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है जिसके क्रमिग्न के कारण, या ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर का पानी ही क्रमिग्न है, वहां पे वाटर जो है ऐसा गड़बड़ आता हो, जिसमें कृमि की संख्या बढ़ जाती हो, या हमारे शरीर में जाने के बाद में वो कृमि का स्वरूप धारण करते हो। ये
उन लोगों के लिए पुदीना अच्छा काम करता है। तो पुदीना ले लेना है एक। तो सर्दी निग्रहण यानी और वातानुलोमन, ये वात का अनुलोमन भी करता है। सर्दी खांसी वगैरह, ये सॉरी, जिनको उल्टी वगैरह हो जाती है ऐसे लोगों के लिए भी अच्छी है। और कफ निस्सारक है, यानी कफ को भी निकालने वाली है। ज्वरग्न यानी ज्वर बुखार का भी नाश करती है। विषग्न, शरीर में विष वगैरह हैं, कोई भी किसी प्रकार के जो हम खाना खाते हैं टॉक्सिन मटेरियल जो बॉडी में होते हैं उन सबको निकालने का काम करती है। हृदय दौर्बल्य हर यानी हार्ट के लिए एक अच्छी टॉनिक है। उसको ताकत जो हो जाती है हार्ट की मसल्स को कमजोरी के कारण जो ठीक से काम नहीं कर पाते, कई कई लोगों को आपने सुना होगा पल्स रेट डाउन हो रही है ना, तो एबी और ऐसे नोट्स उनके काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी हार्ट की जो मसल से ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही, ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा काम कर सकता है। और चर्म रोग हर, चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे कंटेंट को हम दूसरे प्रकार के प्रयोग में काम में लेंगे। जिनको कफ की समस्या है, जिनको ज्यादा नींद आती है, जिनको बहुत सारी काम करने की बहुत सारी ऐसा लगता है डलनेस आ रही है बॉडी में, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और शरीर में भारीपन ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। या मोटापा है शरीर में, फैट लॉस करना है जिनको, उनके लिए भी एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। तो अपन पहला इंग्रेडिएंट क्या लेंगे दूसरे प्रकार के वाटर में? पुदीना, मिंट। दूसरा हमारा तुलसी, क्योंकि पत्ते वाला काम हम कर रहे हैं। आ, ये भी जंतुघ्न कहा गया है, कृमिघ्न यानी किसी भी प्रकार के जंतु हैं, कृमि है, उनका नाश करना है या डिटॉक्स करना है, तो ये हमारी बॉडी में काम करता है। दीपन पाचन अनुलोमन, ये दीपन पाचन भी करता है शरीर के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि 4-5 पत्ते जो है सुबह सुबह खाली पेट यदि निगल लिए जाएं तो बहुत फायदे करते हैं। आप पहले वाले डिटॉक्स वाटर में भी इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बस शर्त यह है कि कफ खांसी और इस टाइप का प्रॉब्लम भी चल रहा हो साथ में, तब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा इसलिए। तो दीपन पाचन अनुलोमन और कास हर, खांसी के लिए, और श्वास हर, जिनको दमा अस्थमा इस तरह का प्रॉब्लम है। क्षय नाशक, टीबी का नाश करता है। ज्वरग्न, विषग्न, बल्य, शरीर में ताकत क्षमता बढ़ाने का काम करता है। यानी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ क्या करेगा, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। बल्य, ठीक है। तीसरा आ जाता लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, ये बॉडी में डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है ना। एनिस्टी, ये रिड्यूसिंग है। तो इस टाइप की चीजों में ज्यादा काम कर रहा है। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप एलडीएल वेलडीएल बोलते हैं, इस टाइप का कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ब्लोटिंग यानी उल्टी वगैरह इस टाइप की, जो पेट में ब्लोटिंग होती है, शरीर में भारीपन, पेट में भारीपन आता है कुछ खाना खाते ही ब्लोटिंग हो जाती है गैस बनने के साथ, उनको रिड्यूसर है, रिड्यूस करता है। और इन्फेक्शन वगैरह जो बॉडी में हो जाया करते हैं उनको भी रोकने में सक्षम है। रिलीविंग पेन, पे दर्द में भी राहत देता है। ये सारी प्रॉब्लम्स को ये सक्षम है ठीक करने में, लेमन ग्रास। चौथा इंग्रेडिएंट इसमें अदरक है। अदरक क्या क्या करता है? दीपन पाचन, वातानुलोमन, वात का अनुलोमन कर देता है। कास और खांसी को ठीक करने वाला, श्वास हर, ज्वर,
ज्वरग्न और शीत प्रशमन और शोथर, सूजन को घटाता है। अदरक का प्रयोग जोड़ों के दर्दों में भी हम कर सकते हैं, कहीं भी दर्द होता है तो इसको पेस्ट बना के ऊपर से ऑइंटमेंट का काम भी ले सकते हैं इससे, और खाने के रूप में तो हम काम में लेंगे ही। वेदना स्थापक, दर्द का नाश करता है शरीर, तो वेदना स्थापक भी है। ये इंग्रेडिएंट्स हमको यूज करने हैं, ठीक है। लौंग भी कुछ ऐसा ही काम करता है, तो हम देखते हैं। दालचीनी है। ये चार पहले इंग्रेडिएंट्स को हम यूज करना देख लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा वाला जो है उसकी चर्चा करेंगे। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा पुदीना हो गया। कफ प्रकृति, जिनको मोटापा है, जिनको कफ खांसी जुकाम या दमा अस्थमा इस टाइप की समस्याएं, जिनको कफ बना रहता है, इस तरह की समस्याओं में ये डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। क्या क्या डालना था? पुदीना डालना था, तुलसी और लेमन ग्रास और अदरक। अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और लगभग 1 गिलास पानी में या 1.5 गिलास पानी में उबालेंगे, यानी चौथाई गिलास रहने तक इसको धीमी आंच पर उबालेंगे। लेमन ग्रास भी डाल देंगे थोड़ी सी, और तुलसी के पत्ते 4-5 पत्ते डाल दीजिए, और पुदीना के 5 पत्ते डाल दीजिए, और थोड़ा थोड़ा लेमन ग्रास भी डाल देंगे, और अदरक का एक छोटा टुकड़ा उसमें डाल दें। इनको उबालेंगे। उबालने के बाद में अदरक को क्रश करके डालना ज्यादा अच्छा है, हितकर है। ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा जो मैंने आपको बताई। ये क्या क्या कर देगा? दीपन पाचन का काम करेगा, वात को अनुलोमन करेगा, कास खांसी के लिए, श्वास के लिए, ज्वर के लिए, शीत प्रसन्न, यानी जिनको ज्यादा सर्दी वर्दी सताती रहती है, जल्दी बीमार हो जाते हैं सर्दी होती, सूजन है शरीर में, कहीं दर्द है, इस टाइप की, सबसे बढ़िया ये डिटॉक्स कर देगा बॉडी के अंदर। इन चारों का आप काढ़ा बनाएं, काढ़ा बना के सुबह खाली पेट लें तो फायदा करेगा। खाली पेट लेने के साथ साथ बॉड वेट लॉस भी करेगा, और खासकर ऐसे रोगों में जिनमें दर्द है, जिनमें सूजन है, जिनमें इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, वो सब में ये फायदा करेगा। इन्फेक्शन किस किस में हो सकता है? बुखार है जी, ये सब इन्फेक्शन वाले हैं। जिनमें भी टिस वाली बीमारियां आ जाती हैं, जैसे टिस अर्थराइटिस, है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, जिनमें भी टिस लग जाता लगभग लगभग, ऐसी सभी बीमारियों में ये लाभकारी परिणाम देगा। इसके आगे का अपन देखते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम ले लेते हैं, जैसे दालचीनी है। दालचीनी क्या क्या काम करता है? दालचीनी हमने पहले भी डाली है उसमें, सबसे पहले वाले में, डिटॉक्स में। इसका रस देखा जाए तो आयुर्वेद में कटु बताया गया है, कटु, तिक्त और मधुर। वीर्य इसका उष्ण वीर्य है। गुण देखें तो इसमें लघु है, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण है। आयुर्वेदिक चिकित्सा वैसे देखा जाए तो गुण आधारित चिकित्सा ही है, ठीक है ना। तो जिसमें जो गुणों की चिकित्सा करना जान गया वो आयुर्वेद को समझ गया, ऐसा मान के चलिए, ठीक। तो आयुर्वेद चिकित्सा अपने आप में गुण चिकित्सा है। दोषग्नता यानी कफ को नाश करेगा, और वात शामक है, वात और कफ को नाश करेगा, ठीक है। ये दोनों के दोषों को हरेगा, यानी कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, या मोटापा, या डिटॉक्स बॉडी के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं नसों का ढीलापन, कड़ापन, या उसके अंदर जो नसों में जो जमा गंदगी होती है, जिनको हम वेरिकोज वेन के नाम से भी जान सकते हैं, तो इन सबको ये ठीक करने में मदद करेगा। वात यानी दर्द वर्द से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। देखते हैं काली मिर्च क्या करता है। काली मिर्च भी इसमें डालना है। तो रस इसका देखेंगे तो कटु है। कटु का मतलब कड़वा नहीं होता। काली मिर्च कैसा स्वाद होता है? चरखा।
तो आयुर्वेद में कटु शब्द का आशय चरखा है, मिर्च जैसा स्वाद। विपाक देखेंगे तो इसका कटु है। वीर्य देखेंगे तो इसका उष्ण है। वीर्य, विपाक, रस, ये सारी चीजें मैं पहले जब कोर्स मैंने पढ़ाया था तो ये सारी चीजें बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। मुख्य गुण देखें तो इसमें लघु तीक्ष्ण है। दोषज्ञता, इन किन किन दोषों पे काम करेगा, तो ये कफ शामक है और वात शामक है। वात और कफ की बीमारियों पे काम करेगा। पहले वाला भी वात और कफ की बीमारियों पे काम कर रहा था, यानी बॉडी में से डिटॉक्स करेगा, वेट लॉस करेगा। अब देखते हैं लौंग क्या करता है। लौंग खाने पीने में रुचि बढ़ाता है, दीपन पाचन करता है, यानी भूख और अग्नि को भी बढ़ाता है। मुख दुर्गंध नाशन, यानी मुंह की दुर्गंध को नाश करना इसका प्रमुख कार्य है। यानी बैक्टीरिया कोई भी मुंह के अंदर हो जाते हैं। देखिए, मुंह की दुर्गंध तभी आती है, माउथ फ्रेशनर का जो काम करता है ये। मुंह में कभी दुर्गंध तभी आ सकती है जब हमारा कफ बढ़ा हो बॉडी में, और कफ बढ़ने के कारण शरीर के अंदर, यानी हमने जो खाना खाया वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जब वो कफ में कन्वर्ट होने लगा तो उसमें कृमि पैदा होने लगे, यानी बॉडी के अंदर जो भी वार्म्स जो पैदा होते हैं वो उनकी गंध होती है। ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा, ठीक है। श्लेष्म हर, श्वास हर, आम पाचन, हेमावाइसिस को ठीक करेगा। ज्वरग्न, हृदय दौर्बल्य हर, यानी हार्ट तक डिटॉक्स करके उसकी मसल्स को ताकत देने का काम करेगा, ठीक है। ये लौंग है जिसे क्लोव भी कहा जाता है। ये इस प्रकार की चीजों का हम समावेश कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें, हमने 4 चीजों का समावेश किया था। ये अदरक तक तो हमने पहले बना के पी लिया, उसका कोई दिक्कत होनी थी, तो सारा चीजें क्लियर हो गई। अब हमें ये 3 चीजों का लेना है, एक तो दालचीनी का काढ़ा, दूसरा काली मिर्च का, और लौंग का। ये भी हमारे शरीर में से डिटॉक्स का काम करते हैं ये बॉडी में। तो आप इसको अलग से बना के काम में ले सकते हैं। जिनको वात कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, या पहले वाले के साथ भी इसको मिला के आप बना के काम में ले सकते हैं। ये ऐसे डिटॉक्स करने वाले आइटम है। पानी को थोड़ा मात्राओं को बढ़ाना पड़ेगा, इनको चूर्ण करके तोड़ करके डालना पड़ेगा। ये वात और कफ को नाश करने वाले हैं। जिनको मोटापा है, जिनको जोड़ों का दर्द है, ऐसे सभी बीमारी वाले को इसका लाभ मिलेगा। अब हम नेक्स्ट जो है वाटर, डिटॉक्स वाटर, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें अंगूर यानी द्राक्षा का प्रयोग करते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो ग्रेप्स, है ना। तो ऐसा अंगूर यानी द्राक्षा मुनक्का, जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा है द्राक्षा फलोत्तमा, यानी फलों के अंदर सबसे उत्तम किसे माना है, द्राक्षा। तो चक्षुष्या, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सृष्ट, मूत्र वित, यानी मूत्र से जुड़ी हुई बीमारियों में लाभकारी परिणाम करता है, यानी बॉडी में डिटॉक्स करने का काम करेगा। स्वादु, पाक रसा, स्निग्धा, यानी स्वाद में अच्छा है, मीठा है। पाक रसा, यानी मीठा रस वाला है। स्निग्ध, चिकनाई, ये लुब्रिकेशन देता है बॉडी में, तो जोड़ों के दर्द वालों को फायदा करता है। इसलिए आयुर्वेद में जब भी कोई बीमार होता है तो अक्सर का द्राक्षा से जुड़ी हुई द्राक्षारिष्ट जैसी मेडिसिन ज्यादा दी जाती रही है। तो ये भूख भी बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है,
और डिटॉक्स करने का काम करता है, स्निग्ध है, और सकषाया, कषाय भी है इसके अंदर रस, और हिमा गुरु यानी तासीर में ठंडा लेकिन पचने में भारी है। ठीक है, हिमा गुरु। क्लियर? आगे बढ़े। और इसके बारे में ये सब पूरा डिटेल दे रखा है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया द्राक्षा क्या करता है। और आपको बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो तो आप इसको अष्टांग हृदयम का, नहीं, ये वाला जो है आयुर्वेद का ग्रंथ जिसमें हम ये, या इसको भी डिटेल करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो द्राक्षा यानी अंगूर ले लें, ये मुनक्का लेना है, और मुनक्के को क्या करना है? पानी को उबालना है। उबाल करके उस पानी को कितना डालना है? तो लगभग उसमें थोड़ा सा मुनक्का और थोड़ा सा, ये तो अर्जुन क्वाथ का है, तो इसमें मुनक्का डालना है। मुनक्का कितना? कम से कम 1 गिलास पानी या 1.5 गिलास पानी लेंगे, लगभग चौथाई गिलास पानी रहेगा। इतने तक कम से कम 10 से 12 मुनक्का से शुरू का आप कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा दें। कई लोगों को 10 से लग जाते हैं। ये पेट भी साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन, जिनको पाइल्स वाइल्स या जिनको फिस्टूला इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है प्रयोग इसका। क्योंकि मैंने बताया तासीर में ठंडा है लेकिन पचने में भारी है, लेकिन अपने आप में पाचन के सभी गुण इसमें मौजूद हैं। ठीक है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, बहुत सारे काम करता है जिनकी चर्चा आयुर्वेद में इतने सारे, मतलब फलों का राजा बताया गया इसको। हालांकि फलों का राजा आम को कहा जाता है, लेकिन फलोत्तमा, फलों में उत्तम माना है। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा उत्तम इसे माना है। ठीक है, इसको आप बना के पी सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, वाटर यानी अर्जुन क्वाथ। अर्जुन क्वाथ बनाने के लिए अर्जुन की छाल ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा मिला लेंगे, और इसको लगभग 1.5 गिलास पानी को आधा कप रहने तक उबालेंगे। और इस बात को बनने के यानी 1/4 हो जाए पानी, तब तक इसको उबालते धीमे आंच पे रखेंगे। ये हार्ट से जुड़ी हुई सभी बीमारियों में काम करता है। ये अर्जुन की छाल का जो गुण है, इसने क्या बताया है यहाँ पर आयुर्वेद में? कुंभः शीतलो, तासीर में ठंडा है, हृदय के लिए अच्छा है, शत क्षय विषास प्रदीत। तो क्षत क्षय यानी कमजोरी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और विषाक्त चीत यानी विषाक्त शरीर में कोई भी कंटेंट है, यानी उसकी सफाई करता है, यानी हार्ट की नसों को भी खोलने का काम करेगा, ऐसा मान के चलिए। दूसरा क्या कर सकता है? कफ पित्त कृत है, यानी कफ और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों पे कृत यानी उसको बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा और पित्त को भी बढ़ाएगा। डिटॉक्स तो करेगा, यानी वात का भी नाश करेगा, लेकिन कफ को और पित्त को बढ़ाएगा। तो जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है उनको थोड़ा सा कम मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। जिनको जलन वगैरह होती है उनको भी कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसमें जीरा मिलाया गया है, क्योंकि जीरे की तासीर ठंडा है, उसको बैलेंस करने के लिए जीरा मिला दिया गया। ठीक है, तो जीरा मिला करके आप इसका करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 15-20 दिन लें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 5-7 दिन का गैप दे दें, फिर 15-20 दिन लें, 5-7 दिन का।
15 दिन लें, फिर 5 दिन का 7 दिन का गैप, ऐसे करके इसका डिटॉक्स प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मौसम अभी आने वाला है, नवरात्रि का जो सीजन आएगा, इसमें डिटॉक्स का सितंबर अक्टूबर का जो महीना, अगला महीना हमारा जो आने वाला है, इसमें हम शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो ज्यादा लाभकारी परिणाम जल्दी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में डिटॉक्स कंटेंट्स जो भी हैं वो हम लेंगे तो जल्दी असर करते हैं बाकी मौसम के बनिस्पत, क्योंकि प्रकृति भी हमारा साथ देती है। यानी दुर्गा माता का पूरा आशीर्वाद रहता है आपको कि आप डिटॉक्स करो, मैं आपके साथ हूँ। राइट। तो इस तरह से हमको केवल बहुत ज्यादा काम में नहीं लेना होता है, थोड़ा सा ही डालना होता है। कोरिएंडर वाटर, अब ये धनिए का पानी, 1 चम्मच धनिया भरेंगे और उसको पानी में धनिए के बीज लेकर के साबुत रात को पानी में गला देंगे और सुबह उठ के उसको धनिए के पानी को बॉईल करके ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फीमेल के लिए अच्छा, लेकिन आदमियों के लिए अच्छा नहीं। जिनकी शादी ब्याह हो गए हैं, जिनके बच्चे बच्चे हो गए हैं, निवृत्ति हो गए हैं, उनके लिए तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो कुछ करना नहीं है। लेकिन जिनको अभी शादी हुई है, न्यू कपल्स हैं, जिनको शुक्राणुओं का अभाव रहता है, ऐसे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, शुक्र दोष पैदा कर सकता है। अब एक अवस्था के बाद में तो उसका क्या बिगाड़ेगा शुक्र दोष का, जो करना था वो कर लिया, तो हम वो सारे लाभ ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे पुरुष, नई पीढ़ी के लोग जिनको अभी शुक्र दोष की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको या शुक्राणुओं की कमी है, जिनके बच्चे वगैरह होने में बड़ी तकलीफ हो रही है, उन लोगों को इससे बचना चाहिए। ठीक है। तो बस ये 1 चम्मच भरना है, मिट्टी के बर्तन में रात को रख देना है, और सुबह इसको उबाल करके आधा रहने तक, चौथाई रहने तक पकाना है, और इसको खाली पेट थोड़ा नींबू वगैरह डाल करके ले सकते हैं। टेस्टी भी हो जाएगा, वैसे तो खुद में अपने आप में अच्छा टेस्ट है उसका। वो भी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब अपन लेते हैं मोरिंगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, किन किन को ये वाला नहीं लेना। ये पुरुषों को जिनको वीर्य की प्रॉब्लम है उनको नहीं लेना। बाकी सभी महिलाएं, सभी प्रकार की महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। एक और डिटॉक्स वाटर की हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल किन को नहीं लेना, ये भी सभी प्रकार की महिलाएं पुरुष ले सकते हैं। अर्जुन का क्वाथ भी ले सकते हैं। द्राक्ष या अंगूर वाला जो काम है वो सभी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना डिटॉक्स करती हैं, तो ज्यादा मात्रा में ऐसी महिलाओं को नहीं देना जिनके, जो अभी जच्चा यानी मेटर्निटी पीरियड में चल रही है ना, तो ऐसी महिलाओं को इनसे, डिटॉक्स वाली चीजों से बचाना होता है। कम मात्रा में ठीक है, सप्ताह में 1-2 बार, ज्यादा रेगुलर उनको नहीं लेना है। उनको क्यों नहीं लेना है, यदि झिल्ली कमजोर हुई, फट जाए, तो उसके लिए बड़ी समस्या हो सकती है बच्चे के लिए, है ना। बच्चा गिर भी सकता है। कम से कम 3 से 4 महीना तक तो इसको नहीं लेना, 7वें महीने तक ना लेना, 7वें महीने के बाद में लेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गर्म तासीर की चीजें ऐसी सभी महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए 7वें महीने तक, जो जिनको अभी बच्चे का पोषण करना है। बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजें नहीं खानी। 7वें महीने के बाद में वो गर्म तासीर लेंगे तो उनको नेचुरल डिलीवरी में लाभ कर परिणाम परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेचुरल डिलीवरी हो सकती है। तो सारी कंडीशन मैंने लगभग
क्लियर कर दी है ना, जिससे किसी को परेशानी ना हो। मोरिंगा वाटर, मोरिंगा वाटर तासीर में गर्म है, अक्सर कर जोड़ों के दर्दों के लिए अच्छा है। हल्का सा इसमें नींबू डाल के थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। एक चम्मच इसमें एक गिलास में डाल करके, इतना मतलब ये बस ये जितना चम्मच में है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, केवल इतना ही लेना है, ज्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता। इसका काढ़ा बनाना है, काढ़ा बना के 1/4 कर लेना, 1/4 करके इसका प्रयोग करेंगे तो ये जोड़ों के दर्दों में लाभकारी परिणाम देगा और बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। क्या बताऊं, इतने सारे प्रयोग हैं इसके, है ना, क्योंकि पूरा संपूर्ण आहार का काम कर देता है। अब आयुर्वेद में इसका पूरी तरह से श्लोक आया हुआ है। इसका एक तो पचने में लघु है, मधुर है, मीठा है, और तीक्ष्ण, यानी तासीर, ये तीक्ष्ण है लेकिन गर्म भी है, ठीक है। सर गुण रखता है, तो आपके आंतों के पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो बॉडी में डिटॉक्स करने का काम करेगा। जो आंतों की सफाई नहीं होती है तो उनकी आंतों की सफाई करने में मदद करेगा। दीपन है, और रोचनो रूक्ष, रूक्षता भी ला सकता है, ये ड्राइनेस ला सकता है, इसलिए इसको ज्यादा दिन तक हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसका जो क्वाथ है, क्वाथ का मतलब काढ़ा, काढ़े के रूप में इसको ज्यादा दिन नहीं ले सकते। इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का, जैसे 10-15 दिन लिया फिर छोड़ देना पड़ेगा, फिर 10-15 दिन लिया फिर छोड़ देना पड़ेगा, ठीक। विदाह कृत, जलन कर सकता है ज्यादा मात्रा में लेंगे तो, ठीक है। इसकी पत्तियों की आप सब्जियां बना के काम में ले सकते हैं, इसकी छाल को भी काम में ले सकते हैं। इसका पूरा पंचांग, यानी पांचों अंग, जड़, पत्ती, तना, फूल, फल, सब ड्रम स्टिक तक काम में आता है, ठीक। उसकी सब्जी वगैरह सर्दियों के दिनों में अच्छा है, जोड़ों के दर्दों के लिए अच्छा है। इसके फल फूल सब चीजें काम में आती है। इसका कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो काम में नहीं आए, और आसानी से बढ़ जाता है। जल्दी से कोई आपको लाभकारी परिणाम देखना है तो अपने घर में लगा सकते हो, इसको गमले में लगा सकते हो, जल्दी से फल देगा और जल्दी से बड़ा भी हो जाता है। तो गमले में जब ज्यादा बढ़ने लगे, गमले को फाड़ने की कंडीशन में आए, तो ऐसी जड़ों को निकाल के आप सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। ये इतना कॉस्टली बिकता है कि 250 से 300 रुपए के भाव में 100 ग्राम का पाउडर बाजार में मिलता है। और इसका पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों में काम में आता है, ठीक है। तो आप घर में भी लगा सकते हैं। आप इसके पत्तों की भी, सब्जियां ज्यादा पत्ते हो गए, गमला ज्यादा भर गया है, तो आप इसको सब्जियां भी बना के खा सकते हैं, उसका काढ़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। अब कटूरा से, हाँ, जिनको भारीपन, शरीर में मोटापा है, उनके लिए भी लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। और आधुनिक मेडिकल साइंस जो है वो रिसर्च में हमें बताता है, उसकी रिसर्चेज बताती हैं कि शरीर में जब कैल्शियम की कमी होने लगती है, तब फैटी लीवर जैसी बीमारियां होने लगती हैं, या तब शरीर का वजन बढ़ने लगता है। ये उस चीज को वजन कम करने में भी इस तरह से मदद करेगा, डायरेक्टली नहीं, इस तरह से काम करेगा, ठीक। लंबे समय तक आपको मदद कर सकता है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, वृद्धावस्था के लोगों के लिए और अच्छी दवा है। इसका पंचांग पूरी तरह से आप सेफ है, काम में ले सकते हैं, बस तासीर में गर्म है,
तो ध्यान में रखना है। दाहकृत है, जलन कर सकता है, ठीक शरीर में ज्यादा काम में लेंगे तो हो सकता है पेशाब में जलन हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है व्यक्ति की प्रकृति पर, उस किस प्रकृति का व्यक्ति है, ठीक। नेक्स्ट आता है गिलोय और सौंठ का क्वाथ यानी काढ़ा। तो गिलोय और सौंठ का काढ़ा भी ये हमारा बॉडी में डिटॉक्स का काम करता है। ऐसे लोगों को जिनको मोटापा है, जिनको त्रिदोष की प्रॉब्लम है, जिनको भूख नहीं लगती, ऐसे लोग, उनको फायदा करेगा। तो चाहे तो आप इसका आधा कप काढ़ा जो है सुबह ले सकते हैं, और मतलब 15 से 20 ml क्वाथ इसका काढ़ा बना के 5 से 10 ml खाने से पहले लेंगे, और शाम को फिर खाने से पहले लेंगे, तो वेट लॉस में भी मदद करेगा और खाने की पाचन शक्ति, दीपन पाचन का भी काम कर देगा। मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, सिस्टम को ठीक करेगा, जिनका बीपी हाई है उनको भी मदद करेगा, और जिनका बीपी लो है वो कृपया इससे दूर रहें। ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी मैंने। इसके बाद में आता है हनी वाटर। हनी यानी शहद का पानी। शहद का पानी कभी भी गर्म करके नहीं लेना होता है। इसको गुनगुने पानी में भी ना मिलाएं, सीधा पानी के साथ में, नींबू पानी के साथ मिला के इसको लेंगे, तो ये आपकी मदद करेगा वेट लॉस में। या जिनको कफ से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनको मदद करेगा, या जिनके बॉडी में इन्फेक्शन रहता है उनको भी मदद करेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आप क्लियर कर दी। हनी वाटर में ये डिटॉक्स वाटर का काम करेगा। एक दिन में हनी कितना ले सकते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच से ज्यादा लेना ठीक नहीं एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। बीमार है तो 2 चम्मच तक चलेगा, क्योंकि ये बॉडी में सुखाने का काम कर सकता है। तो जरूरी नहीं है मेद धातु को सुखाए, यानी वेट लॉस करेगा, आपकी चर्बी को सुखा सकता है, कम कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि, क्योंकि गाइडेड बम थोड़ी है, मेमोरी पावर को भी लॉस कर सकता है। क्योंकि मेमोरी पावर को, जो आपको मेद धातु को सुखाया गया, तो मेद धातु का संबंध मेमोरी से भी है, तो ज्यादा मात्रा में लेना ठीक नहीं है। हालांकि मेमोरी पावर को कुछ चीजों में मदद, इसको नींबू वगैरह डालेंगे तो उसमें कोई नुकसान करने वाला नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन ज्यादा मात्रा में हनी लेना ठीक नहीं है। आगे का हनी का ये जो प्रयोग यहाँ पर हमारी किताबों में दे रखा है, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान यानी 45 अध्याय है, मधु वर्ग, ठीक है। द्रव द्रव्य विधि अध्याय, मधु वर्ग 132। इसमें इन्होंने महर्षि सुश्रुत ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ये मधु तू मधुरम, एक तो कषाय रस वाला है और मीठा रस वाला है, ठीक है। तो ये रूक्षता दे सकता है, बॉडी में सुखाने का काम करता है, इसलिए आपका वेट लॉस करता है। शीत, शीत मतलब ठंडा है तासीर में। और क्या करेगा, दीपन का काम करेगा, अग्नि को, और मतलब भूख को बढ़ाने का काम करेगा, ऐसे आप इसको मान सकते हैं। और वाजीकरण है, यानी ये संजीवनी का काम करेगा, रसायन भी है, इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। आयुर्वेद में होता है, लेकिन कम मात्रा में लेना श्रेष्ठ है, ऐसा महर्षि बताते हैं। इसका पूरे का तात्पर्य ऐसा है, ठीक, क्लियर आपको, क्योंकि कफ को ये कम करता है।
वात पित्तग्न है ना। कषाय, वैसे तो कहा जाता है कि वात पित्त कफ तीनों को सम करने में सहायक है, लेकिन फिर भी कफ को कम करता है, तो वात पित्तग्न है, वात पित्त को बढ़ा सकता है ज्यादा मात्रा में लिया तो। क्लियर। एक और चीज आ जाती है कि स्वर्ण जल। अब ये क्या है, स्वर्ण सिद्धि जल यानी गोल्डन वाटर। अब पहले के जमाने में राजा महाराजा क्या हुआते थे, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए वो लोग सोने के थाली में खाना खाते थे, सोने की बर्तनों में पानी पीते थे, सोने की बर्तनों में ही सारे काम करते थे, सोने चांदी के, है ना। तो सर्दी के दिनों में सोना तांबा, और गर्मी के दिनों में चांदी, इस तरह का पहले चलन हुआ करता था। अब आजकल सोना इतना है भी नहीं हमारे देश में, ये हम लोग करीबन 150 करोड़ लोग सोने की थाली में खाना खा पाए, वो तो संभव नहीं है। सपना देखना है तो ठीक नहीं है। तो क्या करना, एक 24 कैरेट का ऐसा सिक्का आता है ना बाजार में, ऐसा सिक्का लेकर के गर्म पानी में इसको 20 मिनट तक उबाल लेना, यानी पानी को उबाल उबाल के आधा कर लेना। अब ये हो गया स्वर्ण जल। ऐसे जल को आप दिन भर पीते रहें, ये इम्यूनिटी का बढ़ाने का काम करेगा, दिमाग को तरोताजगी देता है, और ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। ठीक है। ये और बॉडी में डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो ये स्वर्ण जल इस तरह से बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। एक पानी की मतलब मिट्टी के घड़े में इसको रात को रख दीजिए, और सुबह उठ के उस घड़े को पानी को उबाल लीजिए, फिर ठंडा करके उस घड़े में भर लीजिए। उसको आप दिन भर अपने परिवार को पिला सकते हैं, आप भी पी सकते हैं। कब, दिवाली के बाद कभी भी, या जिन लोगों को सर्दी ज्यादा सताती है, या जिन लोगों को कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, वात से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ठीक है, ऐसे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, सुवर्ण शीतलम प्रश्यम बल्यम गुरु रसायनम। रसायनम जहां आ जाता है शब्द, इसको 12 महीना आप यूज कर सकते हैं। ठीक। तासीर में ठंडा है, वृश्यम यानी बल को बढ़ाने वाला है, ठीक है। पवित्रम है, पवित्र है, यानी शरीर को डिटॉक्स करने में अच्छा है। आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, ब्रेन की ताकत को बढ़ाएगा, मेधा स्मृति मति प्रदम यानी बुद्धि को बढ़ाएगा, ठीक है। हृदयम आयुष्करम उम्र को बढ़ाता है, ठीक है। ये सारे चीज स्वर्ण जल के बारे में या स्वर्ण के लिए बारे में बताई गई है, सोना धातु के विषय में बताया गया है, ठीक, आयुर्वेद। क्लियर यहां तक। सुवर्ण जल सिद्धि जल, ये बिल्कुल मैं बता चुका। कॉपर वाटर के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऐसा वाटर है जिनको सभी के लिए फायदेमंद है। इनके लिए फायदेमंद होगा जिनको ये तासीर में थोड़ा गर्म होता है, तो आप क्या करोगे, इसको सर्दी के दिनों में दिवाली से लेके होली तक पीना है, उसके बाद में इसको बंद कर देना है। फिर उसके बाद में मिट्टी के घड़े का पानी पीना है, फिर वापस दिवाली से वापस होली तक इसको पानी को पीना है, कॉपर वाले पानी। अच्छा, एक समस्या है, इसको ऐसी महिलाएं नहीं लें जिनको मासिक धर्म ज्यादा आता हो, ठीक है, जिनको पित्त से जुड़ी हुई समस्या हो, जिनको जलन होती हो शरीर में, पेशाब में जलन होती है, इस टाइप की चीजें होती हैं, उनको नहीं लेना। और 7वें महीने तक डिलीवरी पीरियड में नहीं लेना।
7वें महीने के बाद में ले सकते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सारे तरह के पानी के बारे में बता दिया, डिटेल कर दिया। आज का समय भी भरपूर हमने पूरा ले लिया है। अब इससे संबंधित आपके कोई सवाल या कोई प्रश्न है तो आप ले पाएंगे। सर एक तो जीरे की तासीर कैसी होती है? आपने हाँ पहले जी। गरम पढ़ा थी। हेलो। हेलो सर, जीरे की तासीर। हाँ, जीरा तासीर में ठंडा है। ठीक है। जी जी। अच्छा सर, एक चीज और है, एक आपने जो इसकी सहजन की जड़ बताई थी ना, तो वो जड़ को क्या क्या प्रयोग में ला सकते हैं, क्या क्या यूजेस हैं उसके? कौन सी जड़? उसकी सहजन की, मोरिंगा। हाँ, सहजन की जड़, पत्ती, फूल, मोरिंगा स्टिक। हाँ, ये हार्ट के जितनी भी जो जैसे वाल, ये ब्लॉकेज जो हो जाती है ना, हार्ट की तीनों नड़ियां जो रुक जाती हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, जी घबराता हो, डॉक्टर ने कहा कि भाई हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, जिनको डिटॉक्स करना है बॉडी को, जब वो नसों की सफाई होगी, तो ऐसे लोग जिनको नसों के अंदर ब्लॉकेज है, ऐसे लोगों को पीना ठीक है। ठीक है। मतलब पत्तियों का और जड़ों का सेम यूज या नहीं, कुछ डिफरेंट? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल समान रूप से ये पांचों कंटेंट जो है पंचांग इसका सेम ही काम करता है, सारी चीजों को मिला के एक साथ दे सकते हैं। जी जी। तो उसकी पत्तियां भी वही काम करेंगी। तो क्योंकि कुछ में देखिए, पचन जड़ें हैं ना, पचने में भारी होती हैं, पतने, मैंने आपको पढ़ाया भी था, पिछली बार बताया था कि पत्तियों से ज्यादा उसके फल भारी हैं तासीर में, पचने में। और उसके भारी हैं, उसके बाद में उससे ज्यादा फल भारी है, उससे ज्यादा बाकी चीजें। और जो जड़ें हैं सबसे ज्यादा पचने में भारी होती है। तो जो पचेगी नहीं तो दिक्कत करती है, इसलिए उसको काढ़ा बनाने का प्रयोग बोला जाता है। तो तो उसका स्वाद बनाएंगे सभी चीजों का, क्योंकि किसी में कुछ है किसी में कुछ है, सारी चीजें इसकी काम में आती हैं। तो जी पंचांग का यूज करें तो फायदेमंद ज्यादा है। जी। अच्छा सर, जैसे कभी कभी फ्रूट, जैसे जिन जिन पेड़ों पे फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके पत्तों में वो फ्रूट्स वाले गुण होते हैं। जैसे फल वाले टाइम पे तो फल आते हैं, लेकिन एक टाइम पे हाँ। फल नहीं होता है, तो पत्तियों में फल वाले गुण होंगे जब फ्रूटिंग नहीं हो रही है उनमें। क्या चीज, फिर से बताइए। मैंने कहा जब फ्रूटिंग हो रही है तब तो फ्रूट्स में है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और जो भी है उसमें, लेकिन अगर फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी पत्तियों में वो फ्रूट्स वाली वैल्यू होगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल होगी। जी जी। थैंक यू सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, है ना, वो ले सकते हैं, क्योंकि नहीं से कुछ तो है। जी जी जी। ये घर में एक प्रयोग है, और एक अच्छा प्रयोग है, घर के बाहर भी कहीं पार्क में लगा दीजिए, किसी न किसी का भला हो। हमारे यहाँ तो पड़ोस में जब से पता लगा है, हमारे कॉलोनी के सारे गंजा कर दिया पेड़ को, और बारिश के दिनों में भी गंजा है वो बेचारा। कुछ लोग तो उसकी चटनी बना के खा गए, कुछ लोग करौंदे के साथ में खट मीठी सब्जी बना के खा गए। सब तरह के लोग हैं, जैसे ही जिसको जैसा लगा। अब जोड़ों के दर्द सबको है, कैल्शियम सबको चाहिए, फैट लॉस सबको करना है, सबको स्लिम होना है। और किसी का कोई सवाल?
तो आज का हम समापन करें। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार।